हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिटरमिनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि डिटरमिनर है क्या, इसके कितने टाइप्स है, और हर एक टाइप्स को हमने डिटेल में समझा था। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स है जैसे सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको करना है पिक आउट द डिटरमिनर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन सेंटेंसेस में से आपको डिटरमिनर को पिक आउट करना है। यानी आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से वर्ड्स है जो डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। और इससे पहले की वीडियो लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको डिटरमिनर को समझने में आसानी हो। डिटरमिनर यानी निर्धारक। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करिए एंड देन आप खुद का एनालिसिस करिए कि आप कहाँ तक सही होते हैं। उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखिए। तो देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें देखिए, द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, यानी जो लड़का था वो बहुत बुद्धिमान था। तो यहाँ पे डिटरमिनर कौन सा है? तो यहाँ पे डिटरमिनर है द। क्या है? द। द बॉय, द क्या है? एक आर्टिकल है, और आर्टिकल यानी कि डिटरमिनर का एक टाइप, एक भाग। ठीक है, और डिटरमिनर एडजेक्टिव के टाइप से स्पेशल टाइप, यानी एडजेक्टिव के कुछ कुछ जो चीज़ें हैं उनको अलग से एक नाम दिया गया, उनको अलग किया गया और नाम दिया गया डिटरमिनर, जो डिटरमाइन करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कितनी मात्रा की बात कर रहे हैं, है ना, और उस चीज़ को शो करता है, ये डिटरमाइन करता है नाउन को, या कौन से नाउन की बात हो रही है, ऐसा। तो यहाँ पे द निकला। नेक्स्ट देखिए, अ फ्यू एप्पल्स ऑफ दिस बास्केट आर रोटन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी जी जो ये जो बास्केट है उसमें से कुछ जो एप्पल्स है, कुछ जो सेब है वो सड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिटरमिनर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डिटरमिनर है अ फ्यू। क्या है? अ फ्यू, जो एप्पल्स को बता रहा है कि कुछ फलें, कुछ एप्पल्स ऑफ दिस बास्केट। बास्केट, तो यहाँ पे दिस ये भी एक डिटरमिनर ही तो है। अ फ्यू क्वांटिफायर है, दिस ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव है, संकेत कर रहा है, और ये क्वांटिटी को बता रहा है। हिज फादर इज गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे आप देखिए इस सेंटेंस में डिटरमिनर्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हिज फादर पॉजेसिव डिटरमिनर, इज गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, मंथ को शो कर रहा है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। तो इस तरह से हिज फादर, उसके जो पापा है वो अगले महीना अमेरिका जाने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट जो है वो डिटरमिनर है, हिज डिटरमिनर है, पॉजेसिव डिटरमिनर। फोर्थ को देखिए, ऑल दीज ऑरेंज आर माइन। यहाँ पे देखिए ऑल, ये आपके क्वांटिफायर, दीज, दीज ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है। ऑरेंज आर माइन, माइन ये प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। अगर आप इसकी जगह पे माई आ जाता तब माई ऑरेंज ऐसा करके। और एक पहचान भी बताया था कि डिटरमिनर जनरली नाउन से पहले ही यूज होगा। देखिए नाउन है, नाउन से पहले, यानी इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही, ऐसा मान के चलिए। तो यहाँ पे माई जो है ना, ये आपके डिटरमिनर है, पॉजेसिव डिटरमिनर, लेकिन माइन आ गया तो ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है। इच बॉय हैज अ पेन, तो यहाँ पे इच ये आपके क्या है? डिटरमिनर है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना ये। और ये आर्टिकल है। तो इस तरह से ये आपके दो आपके डिटरमिनर है फिफ्थ सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना है? ब्लैंक को फिल करना है बाय यूजिंग सम और एनी एज रिक्वायर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी एज रिक्वायर्ड। तो सम एनी की यूज के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, तो आप वीडियो को एक बार पॉज करिए एंड देन बताइए कि कहाँ पे सम आएगा और कहाँ पे एनी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर ब्लैंक ट्रीज बिहाइंड माई स्कूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा सम। क्यों आया? तो रीजन ये है कि देयर आर सम ट्रीज बिहाइंड माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल के पीछे कुछ पेड़ है। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है ना वो पॉजिटिव है,
और जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में किसका यूज करना है, सम का। आर देयर ब्लैंक बुक्स फॉर मी, आर देयर ब्लैंक बुक्स फॉर मी, यस देयर आर ब्लैंक। तो सेकंड में क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा आर देयर यस एनी बुक्स, आर देयर एनी बुक्स फॉर मी, क्या मेरे लिए कुछ पुस्तकें हैं, वहां पे हैं। आर देयर एनी बुक्स फॉर मी, यस देयर आर ब्लैंक। तो क्या आ जाएगा, सम, हाँ आपके लिए कुछ बुक्स हैं वहां पे, ऐसा यहाँ पे सम आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस मतलब सम, एनी क्वेश्चन है या नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस हो गया तो सम। गो एंड गेट ब्लैंक सुगर, यू हैवंट पुट इन ब्लैंक इन द वेजिटेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो जाओ, एंड गेट ब्लैंक सुगर, जाओ और क्या करो, कुछ सुगर लाओ, कुछ सुगर लेकर के आओ। सम, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञासूचक वाक्य है, सम आ गया क्योंकि पॉजिटिव है। यू हैवंट, और हाँ ये एक चीज है कि सम यानी का यूज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज हो सकता है ना। यू हैवंट पुट ब्लैंक इन द वेजिटेबल, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, एनी, यानी कि आपने वेजिटेबल में कुछ भी पुट नहीं किया है, नहीं रखा है, तो एनी आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द जग, मतलब जग में कुछ दूध है, सम मिल्क, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, देयर इज सम मिल्क इन द जग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी सम एनी का यूज करना है। देयर आर ब्लैंक कैंडिडेट्स हु हैवंट फेस्ड द इंटरव्यू, यस देयर आर ब्लैंक, आर देयर ब्लैंक कैंडिडेट्स हु हैवंट फेस्ड द इंटरव्यूज, क्या कोई कैंडिडेट्स हैं जो इन्होंने इंटरव्यू कभी फेस नहीं किया है, हाँ देयर आर है, ऐसा करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो आर देयर एनी कैंडिडेट्स हु हैवंट फेस्ड द इंटरव्यू, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना। यस देयर आर, यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, सम पॉजिटिव, सम आ जाएगा। द क्लास टीचर डिडंट आस्क द स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव सेंटेंस, जो क्लास टीचर है उन्होंने स्टूडेंट से क्वेश्चंस नहीं पूछा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी क्वेश्चंस, मतलब द क्लास टीचर डिडंट आस्क द स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चंस। द हेडमास्टर पुट सम क्वेश्चंस, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे सम आ गया, टू हिम, यानी हेडमास्टर ने उससे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे या पुट किए रखे। टेक ब्लैंक बुक यू नीड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो सम के साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल नंबर यूज होता है। क्या आता है, प्लूरल नंबर। जो एनी है ना उसके साथ आप चाहें तो प्लूरल नंबर भी यूज करिए या फिर सिंगुलर नंबर भी यूज कर सकते हैं, यानी दोनों यूज कर सकते हैं। डू यू हैव एनी बुक, डू यू हैव एनी बुक्स, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन सम के साथ आई हैव सम बुक्स होगा, आई हैव सम बॉयज, आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम क्वेश्चंस, मतलब हमेशा प्लूरल ही होगा सम के साथ। लेकिन एनी के साथ प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है ना, आया समझ में। आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी बुक्स, ऐसा दोनों हो जाएगा, लेकिन सम में ये आपको अंतर समझना है। और सम एनी का यूज मैंने बताया है कि ये पॉजिटिव में यूज होता है जनरली, और ये नेगेटिव में और क्वेश्चन वाले में होता है। सम का यूज क्वेश्चन वाले में भी होता है, बट कब, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब, जैसे वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, would you like to have some water, would you like to have some water, ऐसा करें, क्वेश्चन कर रहे हैं बट हम उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट करें, पोलाइटली, पोलाइटनेस को शो करने के लिए सम का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक लेडीज हैड कम हियर, यहाँ पे आ जाएगा लेडीज, प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम लेडीज हैड कम हियर, कुछ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ पे टेक एनी बुक यू नीड, अगर ये बुक्स हो जाता ना, बुक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाता, सम आ जाता। देखिए सम बुक्स, टेक सम बुक्स यू नीड, मतलब आपको जो नीड है वो कुछ पुस्तकें ले लो ऐसा करके। लेकिन बुक है ना तो क्या हो गया यहाँ पे, टेक एनी बुक, ठीक है।
टेक एनी बुक यू नीड, मतलब कोई भी बुक लो जो आपको ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको अंतर समझनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ मच और मेनी एज रिक्वायर्ड, मच या मेनी का यूज करके ब्लैंक को फिल करना है। चलिए बताइए। दे weren't blank students in the class, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। वहाँ पे दे weren't many students in the class, मतलब वहाँ पे जो है यहाँ पे देयर आ जाएगा, ठीक है। देयर weren't many students in the class, क्लास में ज़्यादा मतलब कई स्टूडेंट्स नहीं थे ऐसा। हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन योर टी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब मच का यूज। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी इन योर टी, मतलब आप अपनी चाय में कितना शुगर लेते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब मच, काउंटेबल नाउन मतलब मैनी। ही एट ब्लैंक ब्रेड, यहाँ पे आ जाएगा मच, क्योंकि ब्रेड यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक पीपल कैम टू हेल्प अस, यहाँ पे पीपल काउंटेबल नाउन है तो क्या हो जाएगा, मेनी पीपल, मतलब कई लोग हमारी मदद के लिए आए। आई डोंट नो हाउ ब्लैंक सैलरी ही गेट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सैलरी जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि अगर आप रुपीज़ की बात करेंगे, रुपये की बात करेंगे, डॉलर की बात करेंगे, है ना, और जितने भी मुद्राएं हैं, देश की अलग अलग मुद्राएं हैं, येन है ना, वो आपके काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं, बट सैलरी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ नॉट गुड टू ईट ब्लैंक राइस, राइस को काउंट नहीं कर सकते, बट किलो वगैरह में होगा तो काउंट हो जाएगा। तो ये सिर्फ राइस लिखा है मतलब क्या हो जाएगा, मच आ जाएगा। आई हैवंट गॉट ब्लैंक वर्क टू डू, यानी वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच वर्क, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आप वर्क्स बोल देंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। वर्क्स मतलब रचनाएं होता है, रचनाएं जो कवि लेखक लोग लिखते हैं ना, वो रचना, उसके लिए यूज होता है वर्क्स, ठीक है। आई डोंट नो हाउ ब्लैंक पीपल आर टू कम, मुझे नहीं पता कि कितने लोग जो है वो यहाँ कितने लोगों को यहाँ आना है। तो यहाँ पे पीपल है मतलब काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर आर नॉट ब्लैंक स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्कूल में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स in this school. I don't know how blank hours he has spent, hours मतलब घंटा, घंटा को गिन सकते हैं ना, सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स, डेज, ईयर्स, मंथ्स, जो काउंट कर सकते हैं ना 1 2 3, और आवर्स लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मैनी। हाँ, अगर यहाँ पे टाइम लिखा होता तब क्या लिखते, यहाँ पे मच लिखते। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। टाइम को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन घंटा, मिनट, सेकंड को तो काउंट कर सकते हैं, है ना। तो जिसको काउंट कर सकते हैं मतलब मैनी का यूज़, नहीं काउंट कर सकते मच का यूज़। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट्स में, उनका यूज़ करके क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ब्लैंक पर्सन्स आर परफेक्टली ऑनेस्ट, तो यहाँ पे अ फ्यू है और अ लिटिल है, तो फ्यू और फ्यू वाली फैमिली यानी काउंटेबल नाउन, लिटिल वाली फैमिली मतलब अनकाउंटेबल नाउन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ फ्यू, ठीक है, तो अ फ्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव ओनली ब्लैंक वर्क टू डू, यहाँ पे वर्क है मतलब अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे अ लिटिल। ब्लैंक मेल आर फ्री फ्रॉम फॉल्स, कुछ जो लोग हैं वो फॉल्स से फ्री है, कमियों से फ्री है, तो मेन मतलब काउंटेबल नाउन यानी अ फ्यू। ही हैज़ ब्लैंक इन्फ्लुएंस विथ हिज ओल्ड फॉलोअर्स, अ फ्यू आएगा कि लिटिल आएगा, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, उसका जो उनके जो पुराने फॉलोअर्स के साथ उनका बहुत ही कम प्रभाव है, ना के बराबर, तो यहाँ पे अ फ्यू मतलब काउंटेबल, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, मतलब लिटिल आ जाएगा। यू मस्ट स्पेंड ब्लैंक मनी ऑन दिस स्कीम, मनी मतलब अनकाउंटेबल नाउन यानी आ जाएगा अ लिटिल, है ना। यही अगर रुपीज होता तो फ्यू आ जाता। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ ब्लैंक पैसेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैसेंस, पैसेंस मतलब धैर्य, धैर्य को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेस है मतलब उससे कम, फ्यूअर मतलब उससे कम, इस सेंस में यूज होता है, कुछ से और कम। लेस मतलब जो कम है उससे और कम, ऐसा मतलब कम ही होता है। ये अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज़ क्या हो जाएगा,
लेस पैसेंस, मतलब उसके पास बहुत ही कम पैसेंस है, उससे भी कम है। ब्लैंक एग्जामिनीज हैव फेल्ड दिस ईयर, मतलब कुछ जो एग्जामिनीज है, अभ्यर्थी है या परीक्षार्थी है, वो इस ईयर फेल हो गए, मतलब उससे भी कम। तो एग्जामिनीज काउंटेबल नाउन है तो क्या आ जाएगा, फ्यूअर आ जाएगा। देयर इज ब्लैंक अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब दीज डेज, यानी एकदम सही बात भी है कि इन दिनों गवर्नमेंट जॉब की बहुत ही कम क्या है, चांसेस है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक सिंगुलर टाइप से लिया गया है, जैसे फ्यू है, सम है, तो वो वन प्लस चीज़ों के लिए यूज होता है, वन से ज़्यादा चीज़ों के लिए। जैसे फ्यू है तो अ फ्यू बॉयज, अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू पेन्स, अ फ्यू बॉयज, अ फ्यू फ्रेंड्स, ऐसा। लेकिन जब एक चीज़ है तो अगर फ्रेंड है तो ऐसा मतलब उसका यूज़ हो जाता है एनी वगैरह का। लेकिन अगर दो ही ऑप्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेस, क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। ठीक है, फ्यूअर नहीं आएगा क्योंकि ये आपके अनकाउंटेबल टाइप से लिया गया है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को। हालांकि ये अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, काउंटेबल भी हो जाता है, जैसे अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक पर्सन्स आर ऑनेस्ट इन दिस एज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन्स काउंटेबल नाउन, यानी कि क्या आ जाएगा, फ्यूअर। नेक्स्ट देखिए, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फिर से वही आपको सेलेक्ट करना है, ईच, एवरी, नीदर, ईदर। तो देखिए, ब्लैंक ऑफ द टू गर्ल्स गॉट अ प्राइज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ईच, क्या आ जाएगा, ईच ऑफ द टू गर्ल्स गॉट अ प्राइज, मतलब दो लड़कियों में से प्रत्येक को एक प्राइज मिला। तो यहाँ पे ईच का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज को इंडिविजुअल शो करना होता है, क्या, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल, और उसमें कोई जो चीज है या कोई लोग है ना, वो या तो दो होगा या फिर दो से ज्यादा होगा। एवरी की जब हम बात करते हैं तो एवरी जो है ना, वो किस चीज़ को शो करता है, तो ये पूरे को शो करता है, होल को, पूरे को, होल को या फिर पूरा कंप्लीट ग्रुप को शो करता है। और ये हमेशा दो से ज़्यादा में से को शो करता है, हमेशा दो से ज़्यादा में से प्रत्येक, हर एक, ये दो में से प्रत्येक या दो से ज़्यादा में से प्रत्येक, और ये इंडिविजुअल को शो करता है। एवरी होल पूरे को शो करेगा, और ये दो से ज़्यादा चीज़ों में से हर एक को शो करता है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आया, ईच आया, क्या, यहाँ के दो गर्ल्स में से हर एक लड़की को प्राइज मिला, ऐसा करके। यहाँ पे देखिए, ब्लैंक कंट्री हैज इट्स ऑन एंथम, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक जो कंट्री है उसका अपना क्या है, एंथम है, गान होता है। तो यहाँ पे होल को शो कर रहा है या पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है या पूरे के पूरे ग्रुप को। तो यहाँ पे एवरी जो है ना, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि हर एक जो देश है, यानी पूरे के पूरे देश है, उनका अपना खुद का क्या है, नेशनल एंथम होता है, एंथम होता है। यहाँ पे एवरी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ईदर एंड नीदर, ईदर मतलब दो में से, दो में से एक, ठीक है, और नीदर मतलब दो में से एक भी नहीं, एक भी नहीं, मतलब दो में से वही रहेगा। ठीक है, नीदर मतलब नेगेटिव हो गया, इधर या आइदर मतलब पॉजिटिव हो गया। तो ब्लैंक बॉय कैन विन द प्राइज, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो में से एक जो लड़का है वो प्राइज को जीत सकता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर या आइदर आ जाएगा। तो इधर बॉय कैन विन द प्राइज मतलब प्राइज को दो में से एक लड़का जीत सकता है। ब्लैंक पार्टी विंस अ क्रिमिनल केस मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो में से एक भी जो पार्टी है वो क्रिमिनल केस को नहीं जीतती है। तो यहाँ पे आ जाएगा नीदर या नाइदर। ठीक है, क्योंकि पार्टी कोई भी रहे, वो दोनों में से एक भी पार्टी वो क्रिमिनल केस को जीत नहीं सकती है, नहीं जीतती है। तो इस तरह से नीदर या नाइदर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिटरमिनर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस का हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप कि आपको आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।